वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने मेनली रूप से भगवान बुद्ध के जिंदगी के बारे में, उसके जीवन के बारे में हमने उस लेक्चर में आपको बताया था। उसमें बताया था कि जो बौद्ध धर्म है उसका स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने किया था, जिन्हें कि एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, और उनकी माता जो है उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इसलिए जो है इसका लालन पालन जो है उसकी सौतेली माँ ने किया था, और उनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी के कारण से ही गौतम जो नाम है वो बौद्ध जो सिद्धार्थ थे, जिनका बचपन का नाम गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के नाम के साथ जो है गौतम जो शब्द लगा, गौतम बुद्ध में गौतम जो लगा वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के कारण से लगा। और बुद्ध जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उसके बाद से उसे बुद्ध कहा जाने लगा। तो ये सारे चीज़ हमने डिस्कस किया था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। 16 वर्ष की अवस्था में उसकी विवाह कर दिया गया था, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उसके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, ऐसा एक कहा जाता है कि चुंग ने भोजन अर्पित किया था, भोजन दिया था भगवान बुद्ध को, और उसके भोजन ग्रहण करने के बाद जो है भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। सिद्धार्थ का जो बचपन था वो इतना सोफिस्टिकेटेड वे में उसे लाइफ में उन्होंने कभी भी जो है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, सब सन्यासी, इन सब से उसे कभी मुलाकात नहीं थी। इतने अच्छे ढंग से उसके पिताजी ने मतलब लालन पालन किया था कि इन सब चीज़ों से उसे दूर रखा था, यानी सांसारिक मोह माया इन सारी चीज़ों से दूर रखा था। जब वो एक दिन कपिलवस्तु के शेर पर निकले थे तब उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, सब देखा, सन्यासी देखा। इनको देखकर उसका जो है भ्रमित हो गया मन, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सांसारिक समस्याओं को से व्यथित होकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो गृह त्याग कर देगा। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और जिसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सबसे पहले जो है गृह त्याग के बाद जो है सिद्धार्थ अपने गुरु अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम को सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कहा जाता है। उससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर गए, वहाँ पर उन्होंने रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। रास्ते में उर्वेला में उसे 5 साधकों से मिला। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, सागी से उनकी मुलाकात हुई। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए जो है भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक जो है कठिन तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को जो है निरंजना नदी, जिसको कि फल्गु नदी अभी कहते हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जो है सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, और वो स्थान जो है बोध गया के रूप में जाना जाता है, जो कि यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज भी है। सबसे पहले जो बिहार में पड़ता है, बिहार का जो सबसे पहला जो यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज में जो नाम आया था वो बोध गया ही आया था। तो ये काफ़ी फेमस जगह है, तो इनको आप लोग विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी जगह पर जो है भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे बैसाख की पूर्णिमा के दिन उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के पूर्णिमा जो है उसका जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए सबसे पवित्र त्यौहार है, क्योंकि इसी दिन जो है भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इसी दिन जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन जो है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो ये तीनों घटनाएं जो है एक ही दिन हुए थे, वो बुद्ध के, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर में हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक रिवाइज कराया पार्ट 1 का, ताकि जो है आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए पार्ट 2 में जो है हम चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति जब हो गया भगवान बुद्ध को, तो उसके बाद जो है महावीर तो हो गया। ये जिस तरह से जैन धर्म में क्या था, महावीर था, तो यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध हैं। तो भगवान बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे कि ऋषिपत्तनम कहा जाता था, सारनाथ में दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अपने प्रथम उपदेश जो ये, इस पर मतलब कह सकते हैं कि कम से कम 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें आपको सारनाथ सही टिक करना है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसको कि उस समय ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। ये ऋषिपत्तनम भी हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया जाए, सारनाथ ना दे के ऋषिपत्तनम दे दे, तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही जगह का नाम है, बस यही है कि ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है बौद्ध धर्म में। तो ये भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनके जो उपदेश की भाषा थी, उपदेश की भाषा पे भी 10-12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये उपदेश की भगवान बुद्ध की जो भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी, जो आम लोग उस समय बोलते थे वो भाषा पाली थी। तो उपदेश की जो भाषा थी वो पाली भाषा में उन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में बुद्ध ने अपने उपदेश दिया। इन सब राज्यों में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी और भी अन्य राज्यों में दिया था। तो ये मुख्य रूप से कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। और सर्वाधिक जो उपदेश दिया वो कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में, ये देख रही है कौशल में दिया है ना, इस देश की ही राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश दिया। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इनके प्रमुख अनुयायी जो थे वो शासक थे बिंबिसार, राजा बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन। ये 3 जो है प्रमुख अनुयायी शासक जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया वो है बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध धर्म के बारे में जो गहन अध्ययन करेंगे तो विशद ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक जो है 3 पिटक है बौद्ध धर्म का, जिससे कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। वो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है जिससे बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होती है। और ये तीनों पिटक जो है, तीनों पिटक की जो भाषा है वो भी भाषा पाली है। तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली में दिया था। ये जो त्रिपिटक की जो रचना की गई है ये भी पाली भाषा में है। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है पिटक है बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक से प्राप्त होती है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है त्रिपिटक नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको पकड़ना है कि ये जो है, तो ये 3 पिटक जो है आपको अगर पता है तब फिर जो 4th जो ऑप्शन देगा उसमें आप मतलब क्लिक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन जो इसमें पिटक नहीं है। तो ये 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। कभी कभी क्या कर सकता है कि एक जो है इसमें से कोई भी पूछ सकता है, जैसे विनय पिटक लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है कौन सा एक त्रिपिटक है। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक कोई भी पिटक का नाम दिया जाएगा। तो आपको उसमें पकड़ लेना है कि बौद्ध धर्म में ये एक पिटक है। तो ये विनय पिटक या सूत्र पिटक या अभिधम्म पिटक में से कोई भी एक डाल दिया जाएगा। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिटको जो 3 पिटक है बौद्ध धर्म में उसकी भाषा क्या थी, ये पाली भाषा थी। कौन कौन सा राज्य जो है बौद्ध धर्म का उपदेश, कौन कौन से राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी और अन्य भी राज्यों में बुद्ध ने उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः जो है अनिश्वरवादी है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता है बौद्ध धर्म में, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा गया है।
बुद्ध ने कहा कि अगर तृष्णा आपके अंदर से, मोह माया लोभ लालच अगर खत्म हो जाता है तो आपको उसी टाइम जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, ये जो सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया था ये उपनिषद से लिया था। विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत बुद्ध ने दिया था, बुद्ध ने जो है उपनिषद से लिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, बुद्ध के जो फॉलोअर थे, वो दो भागों में विभाजित थे। एक को भिक्षुक कहता था और दूसरा था उपासक। भिक्षुक वो होता था जिन्होंने कि संन्यास ग्रहण किया है, लेकिन वो जो है बौद्ध धर्म के केवल प्रचार प्रसार के लिए, अगर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अगर किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, संन्यास ग्रहण किया है, तो उसे भिक्षुक कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे उसे उपासक कहते थे। तो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो लोग उपासक थे। प्रचार प्रसार करने के लिए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो लोग भिक्षुक थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 15 वर्ष थी। मतलब कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए, तभी आप जो है बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगर कोई बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होता था तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। और जो न्यूनतम आयु सीमा थे बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। आप लोग को बताए थे कि जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं। जैन धर्म के जो त्रिरत्न बताए थे आप लोगों को, उसमें बताए थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वो बौद्ध धर्म की वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उसको देखिए, आधा घंटा का वीडियो है लगभग। और उसमें पूरा जो है जैन धर्म को उसमें कंप्लीट किया अच्छे से। उसमें बताएं कि महावीर जो है 24वें जो गुरु थे महावीर, उनके बारे में बताएं। जैन धर्म की जो 2 संगतियां हुई थी, प्रथम द्वितीय संगति जो कि पाटलिपुत्र वल्लभी गुजरात में हुआ था, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से, गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में बताए हैं। श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति, तो वो सारे चीज़ों को डिस्कस किया अच्छे से जैन धर्म के बारे में। वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उन वीडियो को देखकर फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न है, 3 रत्न है। और ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। कई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जैन धर्म में हमने त्रिरत्न पढ़ा था, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कैसे पूछ लिया गया। तो उस समय जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसलिए बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट चलते हैं कि बौद्ध सभाएं, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इससे जो है 2016 में जो SSC CGL का एग्जाम हुआ है, इससे लगभग जो है देखा गया कि मतलब किसी न किसी दिन जो है किसी न किसी फेज में जरूर पूछा गया। प्रथम बौद्ध संगति, उसमें ज़्यादातर ये पूछा गया था कि जो प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, या द्वितीय बौद्ध सभाएं कहाँ हुई, तृतीय बौद्ध सभाएं कहाँ हुई, चतुर्थ बौद्ध सभाएं कहाँ हुई। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध सभाएं टोटल कितनी हुई थी, किस बौद्ध सभाएं में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, वो 2 भाग क्या क्या है बौद्ध धर्म का। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया था इससे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट था, इसमें जो अशोक का नाम आया था। ये अशोक और कालाशोक, ये दोनों में भी बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि कितने बच्चे अशोक को कालाशोक समझ जाते हैं, तो उससे भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को गलत किया था। तो ये आप लोग समझिए। तो ये जो है अशोक, कालाशोक, इन दोनों के बीच में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया। फिर जो है कितने बच्चे जो है इनको पता ही नहीं कितने बौद्ध सभाएं हुई थी, ये भी कितने बच्चों को नहीं पता था। तो इसलिए जो है कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे कितने बौद्ध संगतियाँ हुई, 4, 5, 3, 2। तो इसमें जो है 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान, महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। इसलिए जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है जो सम्राट अशोक थे, अशोक के बारे में जिक्र हुआ है कि इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। पाटलिपुत्र, पटना आप लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र में हुआ था।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बोध संगति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको देखते हैं हम लोग, अच्छे से इनको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोध संगतियों से, बोध सभाओं से आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जो प्रथम बोध संगति है, वो प्रथम जो बोध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में, आपको बताया है कि 483 ईसा पूर्व में ही कुशीनारा में, देवरिया जो उत्तर प्रदेश में जो है, महापरिनिर्वाण का निर्माण मिला था भगवान बुद्ध को। बौद्ध धर्म में जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, उनको जो है 483 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु हुई थी, इनके देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसको कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है। देवरिया उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा में प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी, राजस्थान, राजगिरी जो है ये स्थान है, राजगिरी जो है एक स्थान है बिहार में है, यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इनके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, और शासन काल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु जो है ये राजा थे, इनके शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो 383 ईसा पूर्व में, स्थान है वैशाली, और सवा कौमी अध्यक्ष थे। और कालशोक, ये जो है पूछा भी गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है किसके शासन काल में हुआ था, तो ये कालशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह स्थान आपको तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्थान का नाम आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये मोगलीपुत्र तिस, ये जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और शासन काल था अशोक का। अशोक के शासन काल में ये बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईसा के प्रथम शताब्दी में। और कुंडलवन ये स्थान है, कुंडलवन नामक स्थान में हुआ था। विषुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों में कहा जाता है कि यही दोनों में से कोई थे, अध्यक्ष दोनों थे या फिर दोनों में से कोई थे, ये विषुमित्र अश्वघोष दोनों लगाना है। और शासन काल जो है ये था कनिष्क का शासन काल। ये दोनों में से कोई एक देगा आपको ऑप्शन में, अगर दोनों दे देता है तो आप जो है उस कंडीशन में आप लोग वसुमित्र को मार लीजिएगा, ठीक है। तो वसुमित्र अश्वघोष ये दोनों थे अध्यक्ष, और शासन काल था कनिष्क के शासन काल में। ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था, ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और जो वो दो भाग थे हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, ये दो भागों में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया। और धार्मिक जुलूस, कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो धार्मिक जुलूस है ये सबसे पहली बार जो है बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था, धार्मिक जुलूस। और बौद्ध धर्म को मानने वाले का जो पवित्र त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार है, ये वैशाख का पूर्णिमा है, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई। ये तीनों चीज़ जो है इसी दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए काफ़ी शुभ माना जाता है इस दिन को। क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु जो है इसी दिन हुई थी। तो ये लोग इस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये लोगों का पवित्र त्यौहार है जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अभी एक पार्ट और है इसमें, पार्ट 3 भी हम इसमें लाएंगे, और पार्ट 3 के बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें। हालांकि एक बार हम चाहते हैं कि जल्दी से आपको रैप अप कराएं। 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख के पूर्णिमा की रात को जो है निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन से वो बुद्ध कहलाए। और उन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, से बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और उनके उपदेश की जो भाषा थी, बुद्ध की जो उपदेश की भाषा थी वो पाली भाषा थी। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य बहुत सारे राज्यों में भी बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। और सबसे सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक से प्राप्त होता है, जिसमें विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है। और इन तीनों पिटक की भाषा जो है वो पाली है। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जैसे बोलता है कि बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में, तृष्णा को छीन हो जाने को ही, मतलब लोभ, लालच, मोह, माया को त्याग करने को ही बौद्ध धर्म में तृष्णा को छीन हो जाने को निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध ने ये जो है सिद्धांत उपनिषद से लिया था। बुद्ध के जो अनुयायी थे
वो दो भागों में बटे हुए थे। वो थे भिक्षुक और उपासक। जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म को, संन्यास ग्रहण किया है, वो भिक्षुक कहलाते थे, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे उसे उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध सभाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध सभाएं में जो प्रथम 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, जो प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पे हुआ था। राजगृह में महाकश्यप थे इनके अध्यक्ष, और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा जो हुआ वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सवाकामी जो है इनके अध्यक्ष थे, और कालअशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जो मोगली पुत्र तीस अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन नामक स्थान में वसुमित अश्वघोष अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था कालअशोक के शासन, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। और धार्मिक जुलूस जो है बौद्ध धर्म द्वारा अपना प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म जो मानने वाले हैं उनके पवित्र त्यौहार जो बैसाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ इस लेक्चर को इसी जगह कंप्लीट करते हैं। पार्ट 3 लाएंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही रहेगा वो भी। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेज नहीं है और फ्री में सब्सक्रिप्शन हो रहा है। आप लोग केवल जो रेड कलर का बटन है नीचे में, आप उस पर क्लिक करके जो है सब्सक्राइब, बस एक बार क्लिक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है जितने भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, आपको पता चलते रहेगा कि कौन कौन सी वीडियो जो है एसएससी जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उन सारे वीडियो को आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग रिसेंट अपडेट को देखते रहेंगे और आप जो है फ़ायदा उठा पाएंगे और अपना प्रिपरेशन तैयार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।